नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपने देखा था कि कल हमने प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा से बात की थी और उन्होंने किस तरीके से बताया कि ट्रंप ने मोदी को अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया है। कितने कड़े संकेत भारत के लिए जाते हैं। ट्रंप मोदी को उनकी औकात बता रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि उनकी स्टैंडिंग क्या है। लेकिन ये खेल इतना सिंपल नहीं है। ट्रंप और अमेरिका दोनों मिलकर बाकी देशों पर भी अपने अपने तरीके से दबाव डाल रहे हैं ताकि मोदी को अलग किया जा सके, भारत को अलग थलग ना करके, बल्कि मोदी को अलग थलग करने का प्लान वैश्विक स्तर पर काम सामने आ रहा है। चाहे वो रशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे फिर गल्फ के जो खाड़ी देश हैं, उनको उनका भी जो रवैया है मोदी जी के प्रति, वो रवैया भी क्यों ना हो, एक प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है जहां पर मोदी जी को अलग करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है और खुद भी डिप्लोमेट रह चुके हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल जो कि बहुत स्ट्रेट और डायरेक्ट है कि ट्रंप ने मोदी को अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, लेकिन अब जो आगे की प्लानिंग बाकी देशों की है, क्या अमेरिका बाकी सारे देशों के साथ मिलकर अब मोदी जी को ही अलग थलग करेगा या आइसोलेट करता हुआ नजर आएगा? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं खुद हैरान और परेशान रहा कि जो प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो इतने अच्छे लफ्जों में बयान करते थे कि क्या ऐसा हो गया कि इनॉग्रेशन जो शुरुआत है उनकी प्रेसिडेंसी में प्रधानमंत्री को क्यों निमंत्रण नहीं दिए। हालांकि उन्होंने चीन के लीडर को और इटाली के और दूसरे अन्य मान्य लीडर्स को बुलाया है। तो ऐसा क्या कुछ हो गया है बोल के मेरे दिमाग में कई सवाल उठ खड़े हुए। और जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, जो एक अंग्रेजी में वर्ड है कंसिस्टेंसी, लगातार एक पैटर्न उभर के निकल रहा है और ये है कि भारत पे किसी न किसी तरह से दबाव बनाए रखें, चाहे वो डायरेक्टली अमेरिका की तरफ से हो थ्रू सैंक्शंस इंडियन कंपनीज के ऊपर, वो यूक्रेन को रशिया को मामले को लेके, या जो टैरिफ की बात कर रहे हैं ट्रंप इनॉग्रेशन से पहले ही, तो इसके नताइज क्या होंगे। और जो नेगेटिव उन्होंने बातें की, तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ ट्रंप की नीति नहीं रहेगी, ये बल्कि तय किया गया एजेंडा है। और वो डीप स्टेट, जिसको अमेरिका में कहते हैं कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सीआईए है, मीडिया है, वॉल स्ट्रीट है और एकेडमिक नियोकॉन्स हैं जो कि अपना न्यू अमेरिकन सेंचुरी के मुताबिक एक के बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसा उन्होंने 7 खाड़ी के देशों में तख्ता पलटने का वादा किया था, वो 6 हो गए हैं और एक ईरान बाकी रह गया है। तो क्या ईरान के बाद भारत का भी नंबर आ रहा है या सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने का उनका प्रयास करने का ये पॉलिसी शुरू हो गई है? तो मुझे ये लगता है कि जो भी 20 तारीख से पहले ट्रंप बता रहे हैं, तो ये बराक ओबामा और बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान से चला आता रहा है। और सिर्फ डायरेक्टली ही नहीं, हालांकि हम कोशिश बहुत सीरियसली करें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की, और प्रधानमंत्री खुद हीरे जवाहरात गिफ्ट देके बाइडेन और उनकी मिसेस को इन्फ्लुएंस बढ़ाने की और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका बाज नहीं आ रहा है और लगातार भारत पे प्रेशर डाल रहा है, और खास तौर पे प्रधानमंत्री को आइसोलेट करने की, चाहे वो प्रधानमंत्री की दोस्ती अदानी से हो, हिंडनबर्ग को लेके इशू लेके, या अदानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं
बांग्लादेश में या श्रीलंका में कहीं और, उसको अलग-थलग करने की और प्रधानमंत्री को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे हैं, वैसे हैं बोल के नेगेटिव पोर्ट्रेल कर रहे हैं। तो अमेरिका से हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, हमारे हित में हैं और अमेरिका सुपर पावर है और हमारा कोई इक्विवेलेंट सुपर पावर दोस्त नहीं है। हालाँकि रशिया से हम हथियार खरीदते हैं, लेकिन रशिया की भी कुछ मजबूरी है। वो अपने यूक्रेन के इश्यू पे मुलविस हो गया है और इतनी ताकत नहीं है जितनी अमेरिका के पास है। तो अमेरिका सिर्फ अमेरिका ही नहीं, उनके साथी यूरोपियन यूनियन में है और कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड है और कई अन्य देश भी हैं। तो हमें गंभीरता से इस विषय पे बारीकी में जाना होगा कि अमेरिका आखिर कर क्या चाहता है। वो नरेंद्र मोदी इंसान को जो प्रधानमंत्री हैं उनको टारगेट कर रहा है या भारत को कर रहा है या भारत की नीति में बदलाव चाहता है या क्या चाहता है बोल के हमें गहराई से हमें खोजना चाहिए, इसके हल निकालना चाहिए, इसके सॉल्यूशन निकालना चाहिए क्योंकि अमेरिका ऐसे मोड़ पे है, क्रॉस रोड पे है कि वो किसी भी हालत से रशिया को हराना चाहते हैं और उसके बाद चीन को निशाना बनाना चाहते हैं, चाहे ताइवान के इश्यू को लेके। तो इसमें सब भारत का सपोर्ट अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के बगैर अमेरिका इस नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता और अपना स्टेटस जो एम्पायर का है, इंपीरियल पावर का है, सुपर पावर का है, उसको रिटेन नहीं कर सकता है। तो भारत जो है स्विंग बैलेंसर पावर है जो कि इतनी आसानी से अमेरिका छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए हमें रिव्यू करना होगा कि अमेरिका क्या चाहता है, हम किस हद तक अमेरिका के दोस्त बन के रह सकते हैं या कंप्लीटली उनके जो जर्मनी है या इटाली है जो बोले जैसा मानते हैं या खाड़ी के देश हैं उसी तरह हमें अमेरिका का पिट्ठू बन के रहना है या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए रखना है, इस पे गंभीरता से हमें सोचना चाहिए। प्रोफेसर पाशा, अलग-अलग अब अगर देशों की अगर हम बात करें, आपने रशिया का एक्सप्लेन किया, उधर से बांग्लादेश की भी देखें तो बांग्लादेश के जो एनवॉय हैं उन्होंने भारत के एनवॉय को बुलाकर और पूछा है, हर तरफ से भारत कॉर्नर हो रहा है। तो और ऐसा नहीं है कि भारत इतना छोटा-मोटा देश है कि भारत को आसानी से कोई भी देश नजरअंदाज कर देगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, कंज्यूमर मार्केट है भारत। तो सभी देशों को पता है कि भारत के साथ न रहकर उनको भी कितना नुकसान होगा। लेकिन मोदी की ऐसी कौन सी चीज है जो सभी देशों को इस समय बिल्कुल नागवारा है? क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता? और जैसा आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है ग्लोबल लेवल पर, तो आखिर ऐसा कौन सा मोदी जी ने गुनाह किया है या बाकी देशों की नजर में मोदी जी ने ऐसा कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया है कि उनको आइसोलेट करने का प्लान बन रहा है? देखिए उनके नज़र में सीआईए या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो नियोकॉन्स है, उनकी नज़र में सिर्फ एक ही है कि ये नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री भारत के सिंगल माइंडेड भारत को ताकतवर बनाना चाहते हैं, भारत को इंडिपेंडेंट ताकत बनाना चाहते हैं और ऐसी फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहते हैं जिससे सिर्फ भारत का फायदा हो 90%। हालांकि हम कुछ रियायत देते हैं अमेरिका को, रूस को, चीन को वगैरह पड़ोसियों को, लेकिन ज्यादातर उनका फोकस है भारत को कैसा महान देश बनाना है, कैसा डेवलप्ड कंट्री बनाना है, कैसा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वो। तो इसमें जो है वो ये अमेरिका जो है लीडर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये लीडर हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं या ये अमेरिका के लिए खतरा है। जैसा वेस्टर्न G20 में भी G7 में भी अमेरिका ने कई प्रयास किए, चाहे वो
एंगेला मर्केल उनकी बात नहीं मानती थी जर्मनी में, उनको भी हटा के राइट विंग कोalition लाए, या ब्रिटेन में भी उन्होंने ऐसे ही प्रयास किया। तो हर तरीके से वो इंटरनल अफेयर्स में इलेक्टोरल प्रोसेस के ही थ्रू ही नहीं, ये लीडर्स जो उनकी बात नहीं मानते हैं, उनको हटा के कोई और लीडर को वेरी सोफिस्टिकेटेड आसानी से वो करते आ रहे हैं और माहिर हो गए वो CIA और अमेरिकन एजेंसीज। तो उस तरीके से ये हिंडनबर्ग को लेके अदानी के और प्रधानमंत्री के ताल्लुकात खत्म करने की कोशिश करे। बाद में बांग्लादेश में अदानी के प्रोजेक्ट्स को भी लेके कीचड़ उछाल रहे हैं, और श्रीलंका में भी उन्होंने किया और कई और जगह भी प्रयास करते आ रहे हैं। तो उनको खतरा लीडर से है कि ये मानने को तैयार नहीं है हमारी बात, और हमें किसी भी हालत में भारत को हमारे शिकंजे में, हमारे पंजे में लाना है, क्योंकि भारत ऐसा देश है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चीन के बॉर्डर 5000 किलोमीटर लंबा है और ताकतवर है, मिलिट्री है और न्यूक्लियर पावर भी है, और जो मार्केट है सबसे बड़ा। प्रोफेसर पाशा, जो मेन ग्राउज है वो क्या है इन सभी देशों को, कि मोदी जी उनके शिकंजे में नहीं आ रहे हैं, या मोदी जी उनकी बातें कहने में नहीं आ रहे हैं? तो फिर तो मोदी जी बहुत अपना सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि भाई हमें देशों के दबाव में हम नहीं आ रहे हैं और हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो मोदी जी चाहते हैं, और वो चीज अगर नहीं पूरी हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारे देश लग जाएंगे मोदी जी को किनारे करने में। तो क्या ये चीज आपको बिल्कुल अब साफ नजर आ रही है कि मोदी जी का जो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट सोच है, और वो अपने तरीके से विदेश नीति को चलाना चाह रहे हैं, वो चीज क्या अब मोदी जी के लिए महंगी पड़ रही है? जी, आपने सवाल बहुत गहराई से पूछा है। ये पूरे देश नहीं है, सिर्फ अमेरिका और उनके पिट्ठू हैं, जैसा बर्तानिया है, जर्मनी है, इटाली है, कुछ देश जो G7 कहलाते हैं, उनको, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उनको मोबिलाइज करके हमें टारगेट बनाया जा रहा है। दूसरे देशों में मैं रशिया और चाइना और जापान को भी शामिल नहीं करूंगा। कुछ हद तक जापान अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जिस दिशा में जा रहे हैं, या जिस दिशा में भारत को ले जा रहे हैं, वो मानते हैं कि हमारे से दोस्ती तो चाहते हैं, अमेरिका से या बर्तानिया से या जर्मनी से, लेकिन जो 100% उनको जो सपोर्ट चाहिए, वो देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बात मानते हैं कि चीन लॉन्ग टर्म में खतरा है, और रूस जो यूक्रेन में कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और वो गलत है। लेकिन जो बर्तानिया अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ करता है या रूस के खिलाफ करता है, उस हद तक प्रधानमंत्री जाने को तैयार नहीं है। कुछ फासला रखना चाहते हैं कि जो अमेरिका चाहता है भारत से चीन के खिलाफ या रूस के खिलाफ, उसे कुछ डिस्टेंस, फासला रखना चाहता है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात चाइना से और रूस से अच्छे हैं और हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं अमेरिका के दबाव में आके, क्योंकि हम चीन के साथ पड़ोसी बन के रहना है और हमें बातचीत करना है, क्योंकि अगर अलग थलग करेंगे तो चीन और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा डायरेक्टली बॉर्डर पे, जैसा हम डोकलाम और दूसरे इलाकों में देखा, लद्दाख में देखा, अरुणाचल प्रदेश में देखते आ रहे हैं। और पड़ोसियों को भी मदद करें, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है और बांग्लादेश है और दूसरे अन्य देश हैं, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और रशिया के साथ भी हमारा पुराना ऐतिहासिक संबंध है, हथियार वो अच्छे से अच्छे हथियार हमें देना चाहते हैं, हम खरीद रहे हैं उनसे, और हमारा दोस्त है वो, चाहे वो तो क्राइसिस में हो या अच्छे दिनों में है, कश्मीर पे हो, कुछ भी हो, वो मदद करते आ रहे हैं। तो अमेरिका का टारगेट जो है रशिया और चाइना है, इनको कमजोर करना, इनको टुकड़े करना और अमेरिका का दबदबा बनाए रखना है, वो है जिसमें हम 100% उनके साथ
नहीं चलना चाहते, क्योंकि हमारी दोस्ती, हमारे रिलेशंस इन दोनों बड़े महान देशों के साथ बनाए रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इसी प्रयास में लगे हुए हैं और ये कश्मकश जो है हमें दुविधा में डाल दिया है कि हम अमेरिका के साथ 100% उनके खिलाफ, उनकी मर्जी के बावजूद हमें नहीं अमेरिका के खिलाफ, रूस के खिलाफ, चीन के खिलाफ नहीं जा सकते। और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर भी प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते ये। सुन लेते हैं उनकी बात कि चीन खतरा है, रूस खतरा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते उनकी प्रेजेंस में। तो ये उनको डुलमुल पॉलिसी पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि भारत और प्रधानमंत्री उनको क्लियर शब्दों में आश्वासन दे कि हम उनके नीति की सपोर्ट करेंगे, चाहे यूक्रेन हो, रशिया हो, चाहे चीन हो, ताइवान के मामले पे हो या तिब्बतियन मामले या उइगुर मामले पर। तो ये नहीं सब तो कंट्रोवर्शियल हैं। इसका मतलब प्रोफेसर पाशा ये है कि अब अमेरिका अपने पिट्ठू देशों के साथ मिलकर जो दबाव मोदी जी पर बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ट्रंप अब मोदी को मजबूर करेंगे कि वो ट्रंप की चापलूसी करे। अगर ट्रंप की चापलूसी करते रहेंगे तो मोदी जी खुश रहेंगे, भारत को भी खुश रखा जाएगा। तो क्या ये चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही है? जी, चापलूसी ही नहीं, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी नीति जो है उसके सहमत होके वो जो भी चाहते हैं वो हमें करना चाहिए, उनका ये प्रयास रहेगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऑल हेल विल ब्रेक लूज। तो हेल का मतलब है बहुत ही खतरनाक मरहले से खाड़ी के देश वगैरह सभी गुजर रहे हैं और उसका साफ खतरा ईरान को है। ईरान को चेतावनी दी गई है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बना सकते और आपके मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स हमारे निशाने में हैं। हम किसी भी हालत में आपको आपका रेजिम चेंज कर सकते हैं बोल के वो खतरा है। तो आपके नजर में अगर ईरान चला गया, जैसा इराक की हुकूमत का तख्ता पलटे, रिजिम चेंज सीरिया में हुआ, लेबनान में हुआ, सूडान में हुआ, सोमालिया में हुआ, यमन में, लीबिया में हुआ, तो अब वीकेस्ट लिंक है भारत। तो भारत इतना महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल एंगल से है कि वो अमेरिका जो है, अमेरिका की नीति रूस और चीन के खिलाफ कभी भी सफल नहीं होगी जब तक हम अमेरिका का 100% साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए वो उनका प्रयास है कि ये नरेंद्र मोदी जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है, हमारी नीति को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है इन दोनों देशों के खिलाफ। और ये कबाब में हड्डी बन गए हैं, इनको हटाना चाहिए। और जो बात मानने को तैयार है, चाहे कोई भी लीडर हो इंडिया में, उनको तख्ता पलट के उनको लाना की कोशिश जरूर करेंगे। नहीं तो क्या अब मोदी आप नहीं तो क्या जो अंदेशा है, कल भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि क्या अब मोदी का तख्ता पलट की तैयारी बाकी देश करेंगे एक तरीके से? देखिए, अमेरिका खुद करना चाहता है डायरेक्टली, और जिस तरीके से वो जॉर्ज सोरोस का डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट को लेके सपोर्ट कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स को यहाँ, और जो अपोजिशन दूसरे लीडर्स हैं उनके साथ जो अमेरिकन ऑफिशियल्स, एम्बेसी ऑफिशियल्स मिलते आ रहे हैं, संपर्क बनाए हुए हैं और बहुत कुछ करते होंगे, हमें अभी पता नहीं, उभर के आएंगे अगले लेकिन क्या ये महीनों साफ में। संकेत आपको नजर आ रहा है कि मोदी को जो अलग थलग करने की कोशिश है तो वो बिल्कुल साफ उसी दिशा में पॉइंट आउट कर रही है जहां पर मोदी का तख्ता पलट की तैयारी अमेरिका अपने छोटे देशों, जो पिट्ठू देश है, उनके साथ मिलकर करेगा? जी, ज़रूर यही प्रयास है उनका, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये ऐसे मजबूत लीडर हैं। अगर ये बरकरार रहें, अगर भारत की नीति ये चलाते रहें, तो हमारी पॉलिसी जो है सफल रहेगी और ये कांटे को हटाना होगा। और इसी दिशा में जो है, जो भी कुछ हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है, वो एडिशनल दबाव है।
और बांग्लादेश के थ्रू बहुत खतरनाक डेवलपमेंट्स संकेत दे रहे हैं कि होने वाले हैं वहाँ, और बर्मा म्यांमार में भी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको कुल मिला के देखेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है आगे। अगर हम बारीकी से अगर नहीं देखेंगे और हम नजरअंदाज करते रहेंगे तो जो कुछ अभी तक हुआ है बांग्लादेश के थ्रू, ये सिर्फ शुरुआत है, ये स्टार्टर्स है। बहुत कुछ करना चाहते हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज मिलके, क्योंकि वो सॉफ्ट अंडरबेली है चाइना का, तो वहां से इस्तेमाल करके चाइना को प्रोवोक करना चाहते हैं, जैसा अफगानिस्तान के जरिए सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े उन्होंने किया 70s में और अर्ली 80s में। ऐसे तो में उनको उनको साफ जाहिर हो गया है, उनको साफ जाहिर हो गया है कि नरेंद्र मोदी सिंगल माइंडेड हैं और वो पॉपुलर हैं, और वो हर एक इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, और पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कमजोर होने के बावजूद भी उन्होंने कोalition गवर्नमेंट नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर पहले ही तय कर लिया कि वो प्रधानमंत्री तीसरी बार रहेंगे बोल के, हालांकि नहीं, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं उसमें इलेक्ट करना था। नहीं, बट ऐसे में मोदी जी को क्या करना चाहिए और देश को कितना बड़ा खतरा है? आपको लगता है कि देश को खतरा है या इंडिविजुअली मोदी जी को ज्यादा खतरा है अब रशिया और ट्रंप और तमाम जो छोटे देश हैं उनसे? देखिए, अल्टीमेटली भारत को खतरा है कि हम 35 सालों से ज्यादा प्रयास करते आ रहे हैं कि अमेरिका के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात हो, और हम हालांकि टाइट रोप वॉकिंग कर रहे हैं रूस के साथ और चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए, और अमेरिका के बहुत सारे डिमांड्स हमने पूरे किए हैं, मिलिट्री इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम एक लिमिट के बाद ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ की जनता मानेगी नहीं। हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बोल के अगर अमेरिका का सपोर्ट हर एक शोबे में, हर एक फील्ड में करते रहेंगे तो जो महान देश बनाना चाहते हैं हम, उस पर बाधा पड़ेगी वो। तो इसीलिए भारत को अल्टीमेटली खतरा है अमेरिका से, लेकिन चूंकि अब फिलहाल वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ही लीड कर रहे हैं और अगले 4 सालों में वही प्रधानमंत्री रहेंगे इस गवर्नमेंट के, एनडीए गवर्नमेंट के, तो वो निशाना बना रहे हैं और इंटरनल टर्मोइल भी करना चाहते हैं, और उसके जरिए कोशिश करना चाहते हैं कि जो भी नया लीडर उभरेगा वो उन पर दबाव डाल के, जैसा शेख हसीना अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो बेसिस चाहते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, चाहे भारत के दबाव में आके या इंडिपेंडेंटली आके, तो उनका तख्ता पलट दिया गया। अब वो चित्तगांग में या जो भी एरिया में अमेरिका चाहता है, ये मोहम्मद यूनुस देने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो वहीं के पिट्टू हैं, वो पॉपेट हैं अमेरिका के। तो उस तरीके से अगर दूसरा लीडर नरेंद्र मोदी की जगह आके उनकी बात मानता है, तो जिससे भारत को नुकसान होगा, तो वो कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा उन्होंने पाकिस्तान में किया, चाहे अयूब खान हो या याहिया खान हो या जियाउल हक हो। सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद जियाउल हक को एक हवाई हादसे में मार दिया उन्होंने उनको। तो इसी तरह ये तख्ता पलटते आते हैं, रेजिम चेंज में माहिर हो गए हैं। तो ये हमें गहराई से सोचना होगा कि ये टारगेट सिर्फ नरेंद्र मोदी है, ये भारत है, और किस दिशा में हमें ले जा रहा है। अभी आपको संकेत क्या लग रहा है? अभी क्या संकेत इस दिशा में है कि भारत नहीं बल्कि मोदी को अलग थलग करने की तैयारी ज्यादा कर रहा है अमेरिका और रशिया और बाकी देश? देखिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तभी भी कोशिश शुरू हो गई थी भारत को अमेरिका की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाई और न्यूक्लियर इशू पे काफी हद तक अमेरिका की बात मानने के तैयार थे। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने विड्रॉ करके एक मैसेज भेजा था कि वो
अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को खोल के। तो उसके बाद से जो है उम्मीद अमेरिका की बढ़ गई जब एनडीए गवर्नमेंट आई नरेंद्र मोदी के तहत। तो वो इस बात को लेके चल रहे थे कि रूस यूक्रेन के जरिए हार जाएगा और रूस अब चीन को अलग थलग करेंगे। उसमें असफल रहे हैं अभी तक और चीन अपना ताकत बढ़ाता आ रहा है और ताकतवर बनता जा रहा है। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जो दिशा में जा रहे हैं, उनको खतरा लगता है कि भारत झुकने वाला नहीं है। जो भारत हमारे हित में 100% सपोर्ट नहीं करने वाला है बोल के, तो उनको आइडेंटिफाई कर लिया है कि जैसे एर्दोगान को उन्होंने टर्की में आइडेंटिफाई किया और उनका तख्ता पलटने की कोशिश की 2016 में, जो असफल रहा। और पुतिन को भी हटाने की उन्होंने यूक्रेन के ज़रिए कोशिश की, लेकिन अभी तक वो बरकरार हैं। तो कई और उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तो इसी दिशा में नरेंद्र मोदी को भी टारगेट कर रहे हैं और आगे बढ़ के और भी इंटेंसिफाई करेंगे इंटरनली। अब रीजनली तो कर लिया उन्होंने नेपाल में और बांग्लादेश में, मालदीव्स में, श्रीलंका में, पाकिस्तान तो है ही उनके कब्जे में वर्चुअली आईएसआई मिलिट्री के जरिए और शहबाज शरीफ के जरिए। तो अब इंटरनली फोकस करेंगे कि ये नरेंद्र मोदी को टारगेट करके हटाने की कोशिश करेंगे इन एनडीए विद इन बीजेपी, चाहे वो नितिन गडकरी का संभालना हो। वो मानते हैं कि उनकी बात मानने को तैयार होंगे या कोई और लीडर, या ये भी नहीं, अगर नहीं हो सके तो कुछ और सीरियस करने की प्रयास करेंगे। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।